भगवान ने कहा भैया ये समुद्र मंथन से निकला हुआ पहला रत्न है, पहली पूजा गुरु जी की होती है। और वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर जी गुरु हैं इसलिए गुरुई जी के पास जाएगी ये पहली पूजा। पहली पूजा है और गुरु जी है शंकर जी। हाँ गुरु जी तो गुरु जी को ना पहली पूजा दी जाएगी। जाओ शंकर जी के पास। अब ये लोग गए, देवता दैत्य सब गए, प्रार्थना की महाराज ये विश्व प्रकट हुआ है, सब जल रहे हैं, सारी दिशाओं में व्याप्त हो गया और सारी दिशाओं में व्याप्त हो गया। कोई ये भी नहीं कि एक जगह उठा लो, सारी दिशाओं में व्याप्त हो गया। और सारी दिशाओं में व्याप्त हो, सारे चेतन सब त्रस्त, सब बचाओ बचाओ बचाओ, सब झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं, सब त्रस्त। तो भगवान ने कहा उन्हीं के पास जाओ, गुरु जी है ना, गुरु जी पहली पूजा लेंगे। भगवान ने सोचा है कि शंकर जी संहार के देवता हैं, विष इन्हीं के पास रहेगा तो काम आएगा, संहार के देवता, इसलिए। और शंकर जी के पास जब देवता और दैत्य सब पहुंचे प्रार्थना करने, बोले क्या बात है? बोले भगवान विष्णु ने कहा है कि पहली पूजा गुरु जी की होती है, शंकर जी गुरु जी हैं सबके, इसीलिए उनके पास जाओ। तो शंकर जी मुस्कराते हुए, स्मयमान, शंकर जी मुस्कराते हुए कहे ठीक है, विष्णु भगवान की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, पहली पूजा। तो मुस्कराते हुए ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन् महादेव। अब ततः करतली कृत्य, सारे संसार के अंदर व्याप्त उस विष को अपने योग बल से अपनी हथेली में समेटना प्रारंभ किया। अपने नेत्रों के त्राटक के बल से जैसे एकाग और छोटे हिस्से जो गिरे उससे कितने सांप पैदा हो गए, कितने बिच्छू पैदा हो गए, कितनी विषैली जड़ी बूटियां पैदा हो गई उसी से, समझ गए। और जब मुख में डाला तो जिह्वाग्रभागे परम मूल मंत्र, जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का मूल मंत्र निरंतर शंकर जी ध्यान करते रहते हैं। और हृदय में राम तत्व ही भगवान ही विराजमान है। तो इसलिए सोचे जीभ में भी नहीं रख सकते हैं, भगवान का नाम है, हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। अब गले में ही रख देते हैं, बीच में गले में ही रोक लिया। खैर कोई बात नहीं। और इसके बाद सब सारे रत्न, अब तो अकाउंट ओपनिंग हो गई ना, खाता खुल गया। जब खाता खुल गया तब सब चीजें प्रकट होनी प्रारंभ। अब देखा भगवान के महादेव के द्वारा विष पान कर लिया। जब पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवाः, जब शिव जी ने अमृतपान कर लिया तो देवता और दैत्य सब प्रसन्न हो। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया देवता दैत्य मिलकर के। फिर उसके बाद हविर्धानी ततो भवत, गाय प्रकट, कामधेनु गाय प्रकट। जब गाय प्रकट हुई तब तामग्निहोत्रीं ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मर्षि लोगों ने, अग्निहोत्री ब्रह्मर्षियों ने उस गाय को स्वीकार किया। समझ गए, यज्ञ के काम आने वाली गाय है, क्योंकि गाय के गोबर से यज्ञशाला लीपेंगे। गोमूत्र, गोबर, गोदधि, गोघृत, गोदुग्ध से पंचगव्य बना करके पी करके पवित्र होंगे। गाय के घी से होम करेंगे, गाय के दूध से खीर बनाएंगे। सब कुछ तो गाय से ही सब होता है। इसलिए यह अग्निहोत्री ब्राह्मणों को दे दिया। पहले तो गुरु जी लिए, फिर ब्राह्मण ब्रह्मर्षियों को दिया दूसरा रत्न, अब तीसरा
तत उच्चैश्रवानाम हयोभूच्चन्द्रपाण्डुरः तस्मिन् बलिस्पृहां चक्रे नेन्द्रईश्वर शिक्षया। तब उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, चमचमाता हुआ चंद्रमा के समान। जब घोड़ा प्रकट हुआ तो राजा बलि की इच्छा हुई हम ले ले। देवराज इंद्र ने सोचा हम ले ले। भगवान ने आंख मार दिया इंद्र को, कहा नहीं, इशारा समझ गए, शांत हो गए। राजा बलि ने कहा हम ले लेंगे। हाँ ले लो। तो गुरु ब्राह्मण को देने के बाद पहला हिस्सा दैत्यों को ही दिया गया। गुरु जी और ब्राह्मण जी तो दोनों के हैं ना, देवताओं के भी हैं और दैत्यों की भी है। तो इसलिए गुरु की सत्ता तो सब मानते हैं ना, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कोई भी हो, गुरु की सत्ता तो मानेंगे ही। ईश्वर की सत्ता में भले संदेह हो सकता है, नास्तिक नहीं मानेगा ईश्वर की सत्ता, लेकिन गुरु की सत्ता, गुरु का वजूद तो नास्तिक और आस्तिक दोनों ही मानेंगे। बस दोनों, कहा कोई बात नहीं, दोनों की पूजा हो जाए। पहले तो गुरु जी की पूजा हो गई, ब्राह्मण की पूजा हो गई, गुरु जी शंकर जी विषपान कर लिया और ब्रह्मर्षियों को गाय मिल गई। फिर प्रकट हुआ घोड़ा, तो घोड़ा दैत्यों को दे दिया। फिर मंथन करना प्रारंभ किए। ततैरावतो नाम, अब फिर उसके बाद ऐरावत प्रकट हुआ, समझे। वारणेन्द्रो महाबलः, गजराज प्रकट हुआ। ऐरावत, ऐरावत हाथी। अब राजा बलि मन में सोचने लगे कि हम घोड़ा लेकर के तो घाटे का सौदा कर नहीं लिए होते, इंद्र चाह ही रहे थे कि हमको घोड़ा मिल जाए। बाद में भगवान ने कहा कि ले लो तुम, तो हमने ले लिया, हाथी ये मिलता। अब भगवान ने कहा कहो। इंद्र ने सोचा बड़ी कृपा की भगवान आपने, जो हमको मना कर दिया कि रहने दो, राजा बलि चाह रहे हैं तो घोड़ा इन्हीं को ले लो, संतोष का फल मीठा होता है, कोई बात। मरा हाथी भी लाख का, कहावत है कि नहीं। ऐरावत हाथी जो है देवराज इंद्र को प्राप्त हो गया। फिर कौस्तुभाख्यमभूद्रत्नम पद्मरागो महोदधे तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे वक्षोऽलंकरणे मणौ। फिर पद्मराग कौस्तुभ मणि प्रकट, कौस्तुभ मणि प्रकट होते भगवान ने सोचा कि यही है टोकन। बैंक में जाते थे पहले पुराने जमाने में चेक लेकर के, तो टोकन मिलता था पीतल का, था जिसके हाथ में टोकन रहता था उसी को रुपए की गड्डी मिलती थी। तो भगवान ने सोचा यही टोकन है, इसको मत जाने दो इधर से। भगवान ने कहा भाई इसको तो हम लेंगे। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कौस्तुभ मणि पहन। कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण कर लिया, और जब कौस्तुभ मणि धारण कर लिए भगवान ने, तब भगवान उसी कौस्तुभ मणि को धारण करने के बाद फिर बोले कि प्रारंभ करो तुम लोग मंथन। फिर मंथन प्रारंभ किए। ततो भवत् पारिजात सुरलोक विभूषणम, तब कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। जब कल्प वृक्ष, पारिजात जिसको आप कहते हैं, पारिजात कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, जो मतलबियों के मतलब को साधता है। समझ गए? किसी भी मतलब से कोई चला जाए, कल्प वृक्ष उसकी इच्छा को पूरी करता है। मतलब कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पनया फलम ददाति कल्प वृक्ष। वृक्ष में फल मिलता है ना, वृक्ष से फल मिलता है। तो कल्पना, आप जिस फल की कल्पना करें, जिसकी चाह न करें, वो चीज दे दे, उसी का नाम कल्प वृक्ष है। तो स्वर्ग के लिए कह दिया भाई जो भी पुण्य कर्म करके स्वर्ग पहुंचेगा वो सब इसका अनुभव करेंगे, जाओ। फिर अप्सराएं पैदा हुई। ततश्चाप सरसो जाता निष्कंठ सुवाससः रमण्य स्वर्गिणाम बल्गु गत लीलावलोकनैः। उसके बाद अप्सराएं प्रकट। तो अप्सराओं के लिए कहा भाई स्वर्ग भेज दो, जो पुण्य कर्म करके जाएगा वही इन अप्सराओं का अनुभव करेगा।
तो अप्सराओं को स्वर्ग भेज दिया गया। भाई सबकी है पंचायती, जो ही पुण्य कर्म करके जाएगा वही इनका भोग करेगा। अब इसके बाद मंथन प्रारंभ हुआ। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। फिर प्रकट कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनकी कांति से सारी दिशाएं प्रसन्न हुई। अब सब लोग लक्ष्मी जी की तरफ दौड़े। लक्ष्मी जी का आकर्षण ऐसा, अरे लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? बोलो भैया, सबको चाहिए लक्ष्मी, सबको लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के लिए सब लोग चले तो सब इधर उधर बढ़े तो लक्ष्मी जी ने डांट दिया है। आखिर तो लक्ष्मी जी का नाम है ना दुराधर शाम। दुराधर शाह है ना, उन्होंने ऐसे फटकर हट ऐसे जैसे किया, बस सब लोग दूर हट गए। जैसे कहा है सब दूर हट गए, देवता दैत्य सब। अब भगवान वहां से गायब, भगवान वहां है ही नहीं, और देवता दैत्य सब बोले लाइन लगा करके बैठो। सब लोग लाइन लगा के बैठ गए, देवता भी दैत्य भी सब लाइन लगा के बैठ गए, लाइन लगा के बैठ। ऐसे कह दिया। अब जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई फिर क्या पूछना है? लक्ष्मी जी का अभिषेक सारे देवता असुर मानव सब लोग जब देख रहे थे, उसी समय दिव्य सुवर्ण कलशों से दिग्गजों ने भगवती लक्ष्मी का अभिषेक